हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. M1 and M2 are attached to the spring balance as shown the figure. M1 and M2 greater than M1 greater than M2, then the reading of the spring is. तो बच्चों रीडिंग क्या होती है स्प्रिंग के अंदर? रीडिंग ऑलवेज गिवन बाय रीडिंग इन द स्प्रिंग इज गिवन बाय टेंशन. सिंपल. एक बात ही समझ लो, ये स्प्रिंग जो है वो मासलेस है. ठीक है, तो नेट फोर्स स्प्रिंग पे जीरो होगा, तो ये टेंशन बराबर होंगी बच्चों. क्लियर है क्या भाई? मेरे पास ये स्प्रिंग है. ठीक है, स्प्रिंग हमेशा मासलेस होती है, तो F बराबर क्या हो गया? M इंटू ए. ठीक, क्योंकि मास जीरो है, सो वॉट एवर द एक्सेलरेशन बट F इज ऑलवेज जीरो. F जीरो दैट मीन्स T1 बराबर T2. तो ये टेंशन बराबर है. ठीक है, चलो तो ये टेंशन T1 इधर लिखूंगा मैं. आप मेरी बात समझना, M2 इसको नीचे खींच रहा होगा और M1 इसको नीचे खींच रहा होगा. ये ज़्यादा होगा तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? अभी लिखाया था M1G माइनस M2G. और मास ऑफ सिस्टम कितना हो गया? M1 प्लस M2. तो ये तो बन गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम. हमें निकालना टेंशन है. ठीक है, अब टेंशन कैसे निकालेंगे? कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, M2 पकड़ लो. तो अगर मैं बोलूँ M2 के लिए, तो M2 जो है ऊपर जा रहा है, टेंशन इस पे ऊपर एक्ट कर रहा है, और M2G नीचे लग रहा है. तो T माइनस M2G is equal to what? M2A. So T is equal to M2G plus M2A, और A कितना था? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G. तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो क्या आएगा बच्चों? सॉल्व करने पे देखना, ये लिखा जाएगा M1 M2G प्लस M2G का स्क्वायर प्लस M1 M2G माइनस M2G का स्क्वायर डिवाइड बाई ऑफ M1 प्लस M2. तो ये तो कट जाना है, M2G स्क्वायर M2G स्क्वायर. सो ये हो गया 2M1 M2G upon M1 plus M2. That is your tension, that is your reading, because the tension is the basic reading of the spring. So right answer of this 2M1 M2 upon M1 plus M2 है ना, क्योंकि G हम डिवाइड कर रहे हैं, स्प्रिंग बैलेंस है ना, तो इसको हम लिखेंगे दैट रीडिंग के X इज इक्वल टू वॉट? X इज इक्वल टू वॉट? जो भी रीडिंग आएगी हमारी, टेंशन डिवाइड बाई G. तो टेंशन डिवाइड बाई G इज वॉट? 2M1 M2G अपॉन M1 plus M2. ठीक है, ऑल द बेस्ट.